नमस्कार, जय हिंद, जय भारत माय डियर स्टूडेंट। सो करते हैं हम अपनी अगली नई क्लास स्टार्ट करेंगे। और क्लास में स्टार्ट है जो हमारा अगला चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। सो हमारा नया चैप्टर है और नए चैप्टर में क्या क्या है कि उसके फॉर्मूले और तुम्हारे कैलकुलेशन जरूर आनी चाहिए, जिससे तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आए और हर प्रकार से समझ में आए। नहीं, ऐसा है आप सभी लोग अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। अगर चैनल पर जो नए हैं वो अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, डीपली रखें और अच्छी तरह से रखें। आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनमें कुछ दिन बाकी हैं, तो उन बाकियों दिनों को अच्छी तरह से इस्तेमाल करें और अच्छी तरह से प्रयोग करें, ठीक है। अब चलो करते हैं अपनी न्यू क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम आयत। अब आयत की क्या होती है? लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ठीक है। लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, उसी के आधार पर पढ़ेंगे हम और करेंगे सॉल्व, ठीक है। लंबाई की ये तो चौड़ाई होती है बी, इसको बोलते हैं चौड़ाई। क्या बोलते हैं इसको? चौड़ाई, ठीक है। और ये यहाँ पर लंबवत खड़ी है, उसको हमेशा चौड़ाई बोलेंगे। कहाँ खड़ी है? ये लंबवत लाइन है और ये होती है हमेशा ऊंचाई, इसको मानते हैं ए, ठीक है। क्या मानते हैं इसको? ए, सॉरी एल। लंबाई को क्या मानते हैं? हमेशा आयत का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालें, क्या होता है उसको लिखेंगे। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या हुआ? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। और लंबाई क्या है हमारी? लंबाई हमारी एल और चौड़ाई क्या है? बी, ठीक है। तो ये आ गया आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। अब आयत का निकालते हैं परिमाप। क्या निकालते हैं आयत का परिमाप? सेकंड पॉइंट है हमारा, सेकंड पॉइंट है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, ठीक है। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई चौड़ाई, यानी 2 बार लंबाई आएगी और 2 बार चौड़ाई आएगी, ठीक है। 2 बार लंबाई आएगी और 2 बार चौड़ाई, मतलब आमने सामने की साइड को जोड़ेंगे दोनों, यानी इसके सामने ये होगी, ठीक है, और इसके सामने ये वाली साइड होगी। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों को जोड़ेंगे और ये वाली साइड ये वाली साइड दोनों को जोड़ेंगे, तो परिमाप निकलेगा इसका 2L + B, ठीक है। ये हमारा परिमाप निकलता है 2L + B, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस रेक्टेंगल से संबंधित। इसको बोलते हैं आयत या रेक्टेंगल, ठीक है। तो एक बार और रिवीजन करते हैं। जैसे हमें कोई क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले हैं, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको जरूर याद करना, ठीक है। ठीक है, अब क्या है, कोई आयत है हमारे पास और आयत को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझते हैं एक बार। जो आयत है, आयत की आमने सामने की जो साइड होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी इक्वल होते हैं, ठीक है। अब इक्वल होती है तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ठीक है, और ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ठीक है। दोनों क्या होंगी? आमने सामने बराबर होंगी। इन दोनों को जोड़ेंगे L + L, 2L बोलेंगे तो 2 मैंने कॉमन ले लिए और B + B 2 भी हो जाएंगी, तो 2B और 2 कॉमन ले लिए, जो हमने L + B दोनों में लिख दिया है, ठीक है। तो ये था हमारा पहले फॉर्मूला। अब करते हैं अगला कोई क्वेश्चन। इसी के आधार पर पढ़े हैं वर्ग। क्या पढ़ेंगे? वर्ग। क्या पढ़ेंगे? वर्ग। वर्ग की साइड होते हैं सबरी
चौड़ाई लंबाई सब बराबर होती है, इसको बोलते हैं वर्ग, इंग्लिश में बोलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हुआ, भुजा का वर्ग, भुजा गुणा भुजा क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। ठीक है, ये वर्ग है तो वर्ग की भुजा क्या है, ए सवारी बराबर होती है। ठीक है, तो इसमें क्या कर दिया, भुजा गुणा भुजा, तो क्या निकलेगा यहाँ से ए इंटू ए इजकल टू ए स्क्वायर। तो ये आ गया वर्ग का क्षेत्रफल। टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, वर्ग का परिमाप निकालें। क्या निकालेंगे, वर्ग का परिमाप। अगला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर वर्ग का परिमाप। अब परिमाप क्या होता है, कोई भी वस्तु हो, आयत हो, रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, ठीक है, या कुछ भी चीज़ हो, तो इसका परिमाप होता है जितनी साइड होती है सबको ऐड कर देते हैं, जितनी साइड होंगी उन सबको ऐड कर देंगे। कितनी साइड है इसमें, 4 है, तो 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। अब क्या होगा यहाँ 4 गुणा ए, यानी 4a आएगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप। ठीक है, तो ये थे हमारे दो कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट फॉर्मूले। हमने बता दिया ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये फर्स्ट साइड है कोई, और ये क्या है, सेकंड साइड है। ठीक है, तो सेकंड के फॉर्मूले ये लिखे हैं, ये हमारे पॉइंट्स हो गए, ये हमारा आयत होता है, ये हमारा रेक्टेंगल होता है। इसी के आधार पर चलते हैं आगे और क्वेश्चंस करते हैं। परिधि होती है, इसके मध्य बिंदु में जो पॉइंट हुआ उसको केंद्र कहेंगे। ठीक है, अब केंद्र से जो परिधि तक की दूरी होगी उसको त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। उसको दर्शाते हैं आर से। कैसे दर्शाते हैं, आर से। कैसे दर्शाते हैं, आर से। ठीक है, अब आर से दर्शाते हैं तो इसमें एक मध्य बिंदु, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि। क्या निकालेंगे, इसका फर्स्ट पॉइंट है, इसको बोलते हैं वृत्त यानी सर्कल। वृत्त यानी सर्कल बोलते हैं। ठीक है, अब वृत्त का निकालते हैं हम क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब वृत्त का क्या निकालेंगे, परिधि। वृत्त की परिधि, परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। तो ये थे हमारे वृत्त के कुछ फॉर्मूले। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब वृत्त के बाद पढ़ेंगे हम गोला। वृत्त के बाद क्या पढ़ेंगे, गोला। वृत्त के बाद फिर क्या पढ़ेंगे, गोला। ठीक है, वृत्त के बाद क्या पढ़ेंगे, गोला। हाँ, गोला क्या होता है, अंदर से ठोस होता है। कैसा होता है, अंदर से स्फीयर। क्या बोलते हैं इसको, स्फीयर। क्या बोलते हैं, स्फीयर। क्या बोलते हैं इसको, स्फीयर। ठीक है, अब स्फीयर होता है, अब इसका निकालें गोले का क्षेत्रफल। क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, त्रिज्या क्या मानी है हमने उसमें, कैपिटल आर मानी है, सॉरी।
ठीक है। इसमें क्या है, त्रिज्या कुछ भी मान ली हो, स्मॉल आर मान ली हो, तो ये आ गया गोले का क्षेत्रफल। ये आ गया ये गोले का क्षेत्रफल। अब आगे करें तो गोले का अगला पॉइंट है हमारा गोले का आयतन। गोले का आयतन, ठीक है। गोले का आयतन b इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ फॉर्मूले, करते हैं आगे सॉल्व। आगे है हमारा बेलन। क्या है, बेलन। आगे है हमारा बेलन। ये है बेलन, सिलेंडर, इसको बोलते हैं बेलन, इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr/h। क्या होता है, 2πr/h। वक्रपृष्ठ मतलब जो बाहरी पृष्ठ है, ठीक है। बाहरी मतलब ये वाला ये वाला। अब ये यहाँ और यहाँ लेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा वक्रपृष्ठ हो गया बेलन का। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। अगला पॉइंट है हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का अर्थ है 2πr/h प्लस 2πr²। 2πr/h मतलब का है कि वक्र पृष्ठ निकालें और दोनों ये पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालें। दो है तो ये भी दो है। 2πr/h प्लस 2πr², ठीक है।
कॉमन ले लेंगे इसमें से 2πr, 2πr कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा यहाँ पर h प्लस r। ठीक है, तो ये आ गया हमारा वक्रपृष्ठ। अब संपूर्ण पृष्ठ, ये हमारा संपूर्ण पृष्ठ, सॉरी क्या निकला है हमारा संपूर्ण पृष्ठ। और बेलन का आयतन निकालेंगे। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर πr स्क्वायर h। बेलन का आयतन क्या होता है πr स्क्वायर h। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले कुछ। ठीक है, एक बात समझते हैं, ये है हमारा वृत्त यानी सर्कल। तो सर्कल के जो फॉर्मूले होंगे, वृत्त यानी वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2πr। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। और क्या है एक गोला, गोला क्या होता है स्फीयर, गोले का क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर और गोले का आयतन v बराबर 4/3 πr क्यूब। ठीक है, अब बेलन है हमारा, बेलन क्या है सिलेंडर, बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh। ठीक है, क्या है 2πrh। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का है, इन दोनों का क्षेत्र निकालें और इन दोनों का क्षेत्र निकालें। 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर ये वृत्त है, तो वृत्त का इसका क्षेत्रफल निकालें तो एक ये और एक ये 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल आ गया। बेलन का आयतन बराबर πr स्क्वायर h। ठीक है, तो ये थे कुछ। आगे करते हैं हम क्यूब यानी घन। ठीक है, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, ये मिल गया हमारा घन। ठीक है, ये होता है ये होता है, ये होती है ए होती है, यानी एक समान भुजा होती है। ये क्या होगी इसकी भुजा होगी। ठीक है ए। अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। ठीक है, अब निकालें इसका आयतन, घन का आयतन, घन का क्या होता है ए क्यूब। घन का आयतन क्या होता है ए क्यूब। और सेकंड पॉइंट है घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 4 घन का विकर्ण, घन का विकर्ण इक्वल टू क्या होता है a √3। तो ये था हमारा घन से संबंधित कुछ टॉपिक। तो ये था हमारा घन से संबंधित कुछ टॉपिक। आइए करते हैं नेक्स्ट। इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे और इसको इससे मिलाएंगे। ठीक है, ये क्या है घनाभ, क्यूबॉइड। ठीक है, घनाभ क्या होता है क्यूबॉइड। निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, ये क्या है हमारा घनाभ। तो घनाभ से संबंधित कुछ जानकारी होंगी, ये होती है हमारी बी। ठीक है, ये हमारी होती है एच
ये होती है एल, ये एल होती है, ये बी होती है। ठीक है, तो इसी के आधार पर पढ़ेंगे एच बी एल। ठीक है, एच बी मतलब चौड़ाई और लंबाई एल। ठीक है, तो ये सब क्षेत्रफल निकालेंगे पहले। घनाभ का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या निकलेगा, 2 एल बी प्लस बी एच और एच एल। ठीक है, तो ये आ गया उसका क्षेत्रफल। अब घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई इक्वल टू एल बी। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण होता है अनुर में एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ आंसर्स, और ये क्या आंसर है इसको लिख लेंगे यहाँ पर, ए अनुर 3 है ये। ठीक है, क्या है ये, ए रूट में 3, यानी घनाभ का विकर्ण निकालेंगे तो ये आएगा ए अंडर रूट में 3। ठीक है, तो ये था हमारा, नीचे दिख नहीं रहा है तो उसी के आधार पर ऊपर लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस कुछ घन। अब घन क्या होता है, जिसकी सबरी जो साइड होंगी तो ए होंगी, मतलब बराबर होंगी। तो ये भुजा हो गई, ये भुजा हो गई, ये भुजा होगी, जितनी भुजा होंगी तो सब बराबर होंगी। अब घन का आयतन ए क्यू, घन का क्षेत्रफल 4 स्क्वायर, घनाभ का घन का विकर्ण ए अनुर में 3, ऐसे ही घनाभ है। तो घनाभ ऐसा होता है हमारा, घनाभ कीवर्ड, घनाभ का क्षेत्रफल 2 गुणा एल बी बी एच और एच एल, घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, घनाभ का विकर्ण अनुर में एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्मूले। ये होती है एच, ये होती है एल और ये होती है आर। इसको बोलते हैं इसमें तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई ये होती है लंबवत ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई। ठीक है, और ये होती है हमारी त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, ये होती है हमारी आधार की त्रिज्या। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, क्या हुआ, पाई आर एल, पाई आर एल। ये आ गया शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यह वक्र पृष्ठ, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन
v बराबर, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई L इक्वल टू होता है अनुर में L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अनुर में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होती है, ठीक है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। आई होप आप सबको समझ में आएगा। एक बार और देखते हैं, समझते हैं इसको कि ये क्या है। हमारे पास एक शंकु है, क्या है, शंकु। शंकु की तिर्यक लंबवत ऊंचाई है ये वाली, तो ये वाली क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। ये क्या है, त्रिज्या, आधार की त्रिज्या है, ठीक है। अब आधार की त्रिज्या है तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, ठीक है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है L बराबर अनुर में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। आई होप आप सभी लोगों को अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। v इक्वल टू, ऐसे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। और थर्ड पॉइंट है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है इसका, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या निकलेगा यहाँ से, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस कुछ, इनके आधार पर हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। तो चलते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा अच्छी तरह से। थैंक यू।